बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, यूट्यूब चैनल आप मेरा देख रहे हैं। आज मुतवक्के था कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है इसको ख़त्म कर दिया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है सूरत हाल जो बनी और आज बड़ी डिटेल से समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी हम बैठे यहाँ पे वेट करते रहे कि दोबारा यहाँ पे वकला आएंगे और समाअत होगी, लेकिन हुआ क्या कुछ, आज सज़ा मुअत्तल क्यों नहीं हो सकी और अब कल के लिए ये केस जो फिक्स है, क्या कल इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? अगर मिलेगा, किस हद तक रिलीफ मिलेगा? इसके साथ आपको एक और ख़बर भी देंगे। अगर इस केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल भी जाता है तो क्या वो जेल से बाहर निकलेंगे, सज़ा मुअत्तल हो जाती है ये नहीं? ये एक बड़ा पर्टिनेंट इस टाइम सवाल है और लोग इस पर गुफ्तगू भी करें। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारा दिन की अदालती कार्रवाई हम लोगों ने कवर की और आप तक पहुँचाएँगे। आज जब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हसनात मलिक साहब कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमने देखना है जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसमें जो आई है, जो सुकुम है, हम उसे देखेंगे और हमने अदलिया का वक़ार बहाल करना है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे हसनात मलिक साहब? आज एक लंबी कार्रवाई हुई लेकिन जो रिलीफ एक्सपेक्टेड था कि आज इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, वो रिलीफ नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला एक हफ्ते के लिए डिले कर दिया। देखें जी, ये उम्मीद तो बड़ी थी और पीटीआई आज बड़ी चार्ज थी। आपने देखा बहुत से वकला भी आए। इमरान खान की दोनों हमशीरा जो हैं वो भी थी, अलीमा खान और दूसरी मुझे नाम नहीं याद, वो भी थी कोर्ट में। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि केस प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हो सकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मामला फिर एडजर्न हो गया कल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि केस अपने अगले हफ्ते के लिए एडजर्न का हो गया। अगर देखा जाए सेंटेंस सस्पेंशन का देखा जाए तो उसमें इतने लंबे दलाइल नहीं होते। ये दोबारा केस सुना जा रहा है, केस के मेरिट्स पे जाया जा रहा है और इसके साथ क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर आ चुका है जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जारी किया गया है और उस ऑर्डर में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देता है, हाई कोर्ट के लिए वैसी बाइंडिंग हो जाता है। तो आप समझते हैं कि जो सस्पेंशन है वो बड़ी यकीनी सी नज़र आ रही है आपको? देखें, सस्पेंशन तो बिल्कुल यकीनी थी और ये 10 मिनट का केस था। मेरा ख्याल है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट था जो जस्टिस बंदयाल साहब ने बड़े जज्बात में लिखा था, वही जजमेंट पढ़ दिया जाता और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कह दिया जाता कि जी ये हैं हमारे दलाइल, बस। और ये वो मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट को दे दिया जाता और फिर हाई कोर्ट जो है वो बजाय इसके कि लंबे आर्गूमेंट करने के 1.5 घंटा तकरीबन वही उन्होंने किया। फिर उसके बाद सलमान राजा साहब आए, फिर अभी इलेक्शन कमीशन के वकील आ गए। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब का ने था कि ये 5 मिनट की हियरिंग होगी, वो तो नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब की जो प्रोसीडिंग हुई है उसका फ़ायदा इमरान खान को तो नहीं, चीफ जस्टिस साहब को ज़ाती होगा, क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी पीटीआई की अच्छा, सरकार। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कल एक और ऑर्डर निकला है, वो लाहौर में एडिशनल सेशन जज की जानिब से निकाला गया है और वो 9 मई के हवाले से है और कि इन्वेस्टिगेशन में उनको एक तो इन्वेस्टिगेशन दरकार है और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये उसे देखते हुए निकला कि अगर उनकी जो है सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो खान साहब जो है अंदर ही रहें, दूसरे केस में उनको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट किया जाए। बिल्कुल, वो तो है, गिरफ्तारी तो उनकी रहेगी और मेरा ख्याल है कि आना बाहर वापस वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। जो है ये बहुत मुश्किल है इनका। इसी तरह जब तक उनके कोई इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक नहीं होते, जिसके चांसेस बड़े कम हैं, सियासी जमातों से वो रब्ता नहीं रखते, ना वो समझते हैं कि कोई लेकिन सियासी हसनान जमात। साहब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें ये तो था जो इनकी प्रॉपर तोशा खाना के केस सुन के सेंटेंस हुई थी और इसमें अगर ये रिवर्स होती है इसके बाद जो केस लगेगा उसमें आपको पता है कि इमरान खान साहब को पहले भी ज़मानतें मिलती रही हैं अदालतों से और अभी भी अगर तोशा खाना के लेवल पे जाकर सस्पेंशन होती है तो क्या ये जो केस है 9 मई का, दीगर जो केसेस इमरान खान साहब पे 150 प्लस केसेस जो कहते हैं बने हुए हैं, इसमें अदालतें ज़मानतें देती रही हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि वो जो एक पोजीशन है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वो वीकेंड हो जाएगी? देखें, अगर तोशा खाना वो केसेस में बेशक इमरान खान जेल में भी रहें तो सज़ा नहीं है और ट्रायल में है वो मामला, इतनी जल्दी सज़ा होनी भी नहीं है। जो तोशा खाना केस इस वजह से अहम है कि इसमें उनकी नाअहली है हुई है
सज़ा के साथ वो नैल हो चुके हैं 5 साल के लिए। अगर ये केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, बाकी किसी केस में वो जेल में भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जी मैं यानी वो नॉमिनेशन पेपर जमा करा दें, सज़ा ना हो मेरी समझ में तो बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, देखें कोई और या कोई वो जो रिक्वायरमेंट जो 62-63 में है वो। लेकिन ये जो तोशा खाना का मामला है, इसमें सज़ा सस्पेंड हो जाए फिर भी नैली ख़त्म नहीं होगी, नैली के लिए पूरा केस क्वेश करना होगा। तो यही केस इम्पॉर्टेंट है इमरान खान की फेट के जो सियासत के लिए। बाकी केसेस जो हैं उनमें वो जेल में रहें कहीं रहें, उनकी पॉपुलैरिटी में फ़र्क इतना है सच नहीं पड़ेगा। बाकी ये केस उनके लिए बहुत अहम है। तो शकाना अच्छा, इस केस में अब जिस तरह से सस्पेंशन ऑफ जजमेंट की तरफ बात जा रही है, तो आपका क्या ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में क्या पिक्चर बनने जा रही है? ये जो डिसक्वालिफिकेशन का एक, आप ये कह सकते हैं कि राइट नाउ बड़ा क्रूशियल डिसीजन है जो कि हो भी चुका है, अगर ये रिवर्स बैक होता है तो क्या आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कोई ये पोजीशन बन सकती है कि खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करें? देखें, अगर तोशा खाना के केस में मेरा ख्याल है पीटीआई पूरा जोर लगाएगी कि मेन अपील सुनी जाए। जज हुमायूं दिलावर ने इतने लकूना छोड़े हैं, इतने डिफेक्ट छोड़े हैं कि वो जजमेंट किसी तरह भी डिफेंड नहीं हो सकती। और वो उसमें सिर्फ 2 हफ्ते जज हुमायूं दिलावर अपना कोर्स थोड़ा कुर्बान कर देते और 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता मज़ीद जो है वो डिफेंस का राइट दे देते, डिफेंस को राइट दे देते, उनकी जो जो मामला थे, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती। क्योंकि मेरिट पे केस इमरान खान के जो अच्छा, वकला आपको हैं, पता है जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा था इतनी जल्दी क्या थी ये, मतलब आपने एक ही वही दिन मैं में कह रहा हूँ 3 कि बार कॉल मैं किया। और वही कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा मामला है, मेरा ख्याल है जानबूझ के और जिसने भी किया है वो उसने इमरान खान को फ़ायदा ही दिया है। ये गालिबन ये सिर्फ चीज़ें जो है ये अगर ये था कि जी फ़लाँ डेट तक कम वक्त में डिसाइड करना, इनके नुकसानात होते हैं, अल्टीमेट इसकी लूज़र अदालत होती है, अदलिया होती है। वो जो हाथ पीछे होते हैं वो तो पता ही नहीं होता कि फिर बाद में वो तो उनके मामला, जिस तरह नून लीग का पनामा के बाद अब मामला ठीक हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट, सारा ब्लेम साकिब निसार और खोसा अजमत सईद इन पे आ रहा है। अब भी ये होगा कि जब मामला पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से ठीक होंगे तो लोग जो हैं वो जैसे आमिर फारूक, जज हुमायूं दिलावर, इनको ही जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो सर ये अदलिया को अपनी साख का जब खुद ख्याल नहीं होगा, हम यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे, लोगों को उनके फैसलों से पहले फैसले पता होंगे, तो पर सर ये इंस्टीट्यूशन तो फिर एक जो डिक्लाइन हम इसका देख रहे हैं आने वाले दिनों में तो मज़ीद डिक्लाइन है। मेरा ख्याल है कि मामलात जो हैं वो डिक्लाइन तो है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट बहुत वीक है इस पूरी जुडिशरी, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है। वो मेरा ख्याल है कि जब तक नहीं ख़त्म होती उस वक्त तक मामलात ठीक नहीं होंगे, और उम्मीद ही की जा सकती है कि 17 सितंबर के बाद जो है वो चीज़ें कुछ नॉर्मल में भी हों। अगर तकसीम इसी तरह जारी रही तो फिर जो है कि ये इस तरह जज जो है वो में भी इनको तनख्वाहें मिलती रहें, ये जो है वो केसेस सुनते रहें, लेकिन जो इम्पैक्ट है जुडिशरी का वो नहीं पड़ेगा जब तक इनमें एक दूसरे के खिलाफ कम अज़ कम जो एक कोल्ड वार चल रही है वो ख़ात्मा नहीं होता। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स समेत जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने आपको पता दरखास्तें भी दी हुई हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक को क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठे देख रहे हैं और बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी है, और आपको पता है कि जब कल समाअत हो रही थी तो जस्टिस जमाल ने एक दफ़ा कहा कि आप कोर्ट पे क्रिटिसाइज़ ना करें, जजमेंट पे क्रिटिसाइज़ करें, तो वो मामला भी डिस्कस हुआ। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक को कहीं कुछ डर है सुपीरियर जुडिशरी का या वो नहीं है? देखिए, आमिर फारूक साहब को डर किस चीज़ का होना है? जुडिशरी मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट करीब है, और इसी वजह से आज केस भी प्रोलॉन्ग हो गया है। वो अपने हिसाब से चलाएंगे जिस तरह उन्होंने चलाना है, जो भी है। बाकी जो मामलात हैं उन पे जो परसेप्शन है वो परसेप्शन नून लीग की पहले थी, अब पीटीआई की है। आमिर फारूक साहब बड़े जिसे कहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे, जिनकी ज़्यादा गिरफ्त है कानून पे, उन जजेज़ में बात की जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये केस कंडक्ट किया ये जो है, और जो पीटीआई का हवाले से जो वो कहते हैं उनकी जो खदशात हैं, वो तफज़ात एक बड़ी पार्टी है वो हैं, वो किसी ऐसे जज के जिसका इतना लॉन्ग कैरियर है, 2032 तक उन्होंने हाई कोर्ट में रहना है, सुप्रीम कोर्ट में आए तो 2035 तक रहेंगे। तो इस तरह बड़ा ये कोई मुनासिब नहीं है, उनको भी
चीज़ों पे देखना होगा कि क्या वजह है, क्यों उनके ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि बैलेंस करना होगा और उनको भी अपने अंदरूनी जो हालात हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मामला सुप्रीम कोर्ट में ठीक नहीं है, इसी तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक और वहाँ सारे जजेस एक पेज पे नहीं नज़र आ रहे और वो वाज़ेह चीज़ें जैसे टिरियान केस में आपने देखा, फिर और भी देखा मामला जब आमिर फ़ारूक साहब पे राना शमीम ने उनका एक एफिडेविट सामने आया, अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, उस पर पूरा नोटिस लिया जस्टिस अतर मिराला ने, लेकिन जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ एक कंपेन चली तो आमिर फ़ारूक साहब खामोश रहे। तो देखें ये चीज़ें होती हैं, जो सरबराह होता है उसको सारे जजेस के साथ लेके चलना होता है। यही मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस आमिर फ़ारूक में जो मसला आ रहा है कि उनकी विद इन सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह इनके इदारों में दोनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उस तरह इनकी यकजान नहीं है। उस मतलब ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन लग रहा है कि वहाँ भी इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ जजेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिले थे, उनमें आमिर फारूक साहब नहीं वो नहीं थे, नहीं थे। उसके अलावा ओवरऑल सम अप करते हैं, या टाइम ज़्यादा हो गया, हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना केस में जो जजमेंट आई है जस्टिस हुमायूं दिलावर ने दी है, वो सस्पेंशन होने जा रही है और इसके साथ ये भी कह देते हैं, और ये केस अगर सस्पेंशन नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही है। सस्पेंड हो जाता आज। वैसे ये गलत स्ट्रेटजी और जस्टिस उमर अता बंदयाल का खाम खा के कल का जो 2 घंटे की प्रोसीडिंग थी, उससे मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपना असर रसूख दिखाएगी। फिर जो उनका हो सका, आज आपने देखा इरफान कादिर को वकील किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, और फिर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तो अपनी अथॉरिटी दिखानी है। ऐसे तो नहीं है कि आप एक जजमेंट, बेहतर होता है कि लतीफ़ खोसा वैसे वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ के और फिर केस ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब। ये केस कल तक के लिए मुलतवी हो गया है, कल जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स होगी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्कानात इस बात के मौजूद हैं कि ये जजमेंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, जो जस्टिस हुमायूं दिलावर ने बड़ी जल्दी में दी है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक अल्लाह ने के पान।